अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म और सर्फ। इल्म का माना वो तो सारे हज़रात माशाल्लाह जानते हैं, आगाही, जानना किसी चीज का, आगाही हासिल करना, शनासाई हासिल करना, वाकफियत हासिल करना, इल्म जानना। इसके साथ एक मारिफत का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, इरफान, मारिफत, वो भी जान पहचान के माने में होता है। अलबत्ता थोड़ा सा उसमें हम फ़र्क कर लेते हैं। इल्म कोई भी चीज़, आप बड़ी से बड़ी चीज़, उमूमी चीज़ जानते हैं या किसी ख़ास चीज़ को जानते हैं, इल्म हर तरफ जाता है। लेकिन मारिफत ख़ास चीज़ की होती है। आप कहते हैं ना फ़लाँ की मारिफत से, तो मारिफत हम कहते हैं जुज़ियात की होती है, ख़ास चीज़ों की होती है। और इल्म हर चीज़ के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। और जो लफ्ज़ ज़्यादा आम हो तो हम उर्फ़े आम में उसी को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। इस वजह से हम इल्म सर्फ कहते हैं, मारिफत सर्फ नहीं कहते हम। अगरचे मारिफ न हो, एक किताब है, लोग कहते हैं ना मारिफ न हो, तो उसकी खास पहचान की हुई चीज़ें वो फिर उस तरह खास हो जाता है। लेकिन इल्म मुतलकन जान पहचान किसी चीज़ की शनासाई हासिल करना। सर्फ का माना होता है बदलना, तब्दील करना, फेरना। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते भी जाएं, अपने हाथ से नोट भी करते जाएं, ताकि अपने हाथ से नोट की हुई चीज़ इंसान को ज़्यादा जो है अज़बर हो जाती है। बाकी ये चीज़ें साथ साथ आपको व्हाट्सएप में भी इंशाल्लाह आती रहे, तो चलेगा इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप में भी, वहाँ से आप तस्वीर भी अपनी कर सकते हैं। कोई कमी पेशी हुई इंशाल्लाह दूर भी हो जाएगी। सर्फ का माना होता है तब्दील करना किसी चीज़ का। अब जाहिर बात है, जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो उसकी हम दो तारीफ़ें करते हैं। एक लफ्जी तारीफ करते हैं जिसको हम कहते हैं लुग़वी तारीफ, बुनियादी तारीफ, जो उसके असल माना के अंदर डिक्शनरी वालों ने रख दी है, उसको हम क्या कहते हैं, लुग़वी तारीफ। एक उसकी हम इस्तिलाही तारीफ करते हैं। इस्तिलाही तारीफ का मतलब ये होता है कि जिस फन में ये आई है, ये लफ्ज आया है, उस फन वालों ने इसका क्या मतलब लिया। एक तो पैदाइशी माना है, जो जब इस लफ्ज की पैदाइश हुई, जन्म हुआ इसका, उस वक्त इसका ये माना था। इसको हम कहते हैं लुग़वी माना, जड़ वाला माना, लुग़त जड़ वाला माना, बुनियादों में पड़ा हुआ माना। लेकिन एक जब ये लफ्ज घूमता हुआ एक खास फन वालों के पास आता है, तो फन वाले उसको अपने तनाजुर में, खास तनाजुर में इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त इसको हम कहते हैं, इसका लफ्ज इस्तिलाही माना। क्या माना? इस्तिलाही। अब सर्फ का लफ्जी क्या माना है और इस्तिलाही क्या है? जब ये इसकी पैदाइश हो रही थी, उसका माना है उस वक्त था तब्दील करना, बदलना, तब्दील करना, फेरना। ठीक है। जब इसको आगे सर्फी हजरात ने लिया, तो सर्फी हजरात ने इसका मफहूम जो निकाला है कि इसका मफहूम क्या है, तो वो कहते हैं कि अरबी कलेमात को बनाते वक्त जो हम तब्दीलियां करते हैं, जो उसकी बनावट हमारे सामने आती है, ये बनाते वक्त और उसकी तब्दीलियां होते वक्त जो सूरतें बनती हैं, इसको कहते हैं इल्म सर्फ। क्या कहते हैं? जब हम किसी एक लफ्ज से तब्दील करके दूसरा लफ्ज बनाते हैं, फिर तीसरा बनता है, चौथा बनता है, ये तब्दील कर करके नए नए लफ्ज, बामाना लफ्ज जो हम बनाते हैं, इसका नाम है इल्म सर्फ। जब आपके सामने ये चीज़ आ गई, मिसाल से चीज़ वाज़ेह हो जाती है। मैं मिसाल साथ देता रहूँगा हर चीज़ की। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, ये कह देते हैं हम कि ज़रबा का मान होता है मारा उसे एक शख्स ने। ये कहाँ से आया है, तो हमें अरब वाले ये बताते हैं कि ये शुरू में एक लफ्ज़ था, ज़रबुन। क्या था? ज़रबुन। इसको आप कहते हैं मस्दर। क्या कहते हैं? मस्दर वो लफ्ज होता है कि जिससे कोई चीज निकल कर आए, जिससे कोई चीज, ये शुरू में। इसको आप ज़रबुन तनवीन के साथ भी लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, अज़रबू भी लिख सकते हैं। देखें यहां पर मैंने तनवीन नहीं डाली। उसूल ये है कि जब अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन नहीं आया करती, तनवीन आ जाए तो अलिफ लाम नहीं आया करता। ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, आप पालिए। इसलिए एक पर मैंने तनवीन डाली है, अलिफ लाम के बगैर आया है, दूसरी पर अलिफ लाम लाया, तनवीन नहीं लाया। ये दोनों क्या है? मस्दर कौन सा इसम होता है? जिससे कोई चीज निकले, क्योंकि मस्दर का माना है निकलने की जगह।
निकलने की जगह, इसमें ज़र्फ, निकलने की जगह, इससे निकला है ज़रबा। ज़रबा क्या है? फ़ेल माजी। क्या है? फ़ेल माजी। ठीक हो गया। इसी से आगे हमने मुजारे बनाते हैं। मुजारे का मतलब है वो फ़ेल कि जिसके अंदर हाल और इस्तिक़बाल होता है। इसमें माजी है, इसमें क्या है? गुज़रा ज़माना। यज़रिबु के अंदर क्या है? हाल और इस्तिक़बाल, चलने वाला ज़माना, और प्रेजेंट और फ्यूचर, ये दोनों किस में आ जाते हैं? यज़रिबु के अंदर। अब ये सारे निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन बुनियाद में हमारे पास क्या था? ये दो मस्दर था, ज़रबुन या अज़्ज़रबु मस्दर था। ये शुरू में हमारे पास दुनिया पर जो पहली चीज आई थी, आदम अलैहिस्सलाम जैसे दुनिया में इंसानों में पहले आए ना, तो ये इस पूरे कैटेगरी का ये आदम समझे पहले आया है हमारे पास। इससे हमने एक निकाला, दूसरा, ठीक है जी, इस तरतीब से आगे जा रहे हैं। आगे बहुत सारे बनेंगे, मसलन इसके बाद आप चलते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़ारिबुन एक आएगा, ज़ारिबुन, ज़ाद अलिफ ज़ा रा ज़ेर री बा दो पेश बुन, ज़ारिबुन, वो इसमें फाइल आएगा। मज़रूबुन एक आएगा, उसको हम कहते हैं इसमें मफूल। ये चीजें साथ साथ आती रहेंगी। अच्छा, बात चीजें आपको समझ आएंगी, बाज नहीं आएंगी, लेकिन एक मरतबा नाम आपने कैच किया ना, तो आगे जब आएगा तो आपको वो सारी तशनगी दूर होती रहेगी इंशाल्लाह। जरूरी नहीं कि हर चीज को हम वक्त पर पूरी समझ के जाएं। तो मैंने अर्ज किया कि इस मस्दर से जो बुनियाद में आया था, इससे निकला ज़रबा फ़ेल माजी, इससे निकला फ़ेल मुज़ारे हाल इस्तिक़बाल, इसी से निकला ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल, इसी से निकला मज़रूबुन इसमें मफ़ऊल, इसी से निकला इज़रिब फ़ेल अमर, इसी से निकला ला तज़रिब फ़ेल नहीं, फ़ेल नहीं वगैरह और भी। लेकिन ये सारे तब आए हैं कि हमारे पास शुरू में क्या थे? मस्दर। अब ये जो मस्दर आया, इससे जो हमने तोड़ फोड़ करके जो आगे बनाए हैं, ये सारा जो बनाने का फन है, इसका नाम है इल्म। इसका क्या नाम है? इल्म। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस चीज को। इसका नाम है इल्म। अब खुलासा ये निकला कि इल्म सर्फ जो होता है उसका ताल्लुक कलिमात से होता है, लफ्जों से होता है, कलाम से नहीं होता। एक होता है कलिमा, एक होता है कलाम। कलिमा एक कलमा, दो कलमे, तीन कलमे। मैं कहता हूँ जैद आया था, जैद एक कलमा, आया था दूसरा कलमा, था वो एक रब्ता है जो भी आगे। तो देखिए, तीन कलमे मिलकर एक सेंटेंस बन गया, एक जुमला बन गया है ना। तो ये जुमले का नाम है कलाम। लेकिन कलाम और चीज थी, और जैद एक कलमा, आया दूसरा कलमा, था तीसरा कलमा। अब ये तीन कलमे थे, तीनों से मिलाकर हमने एक अपनी मकसद का जुमला बना दिया। हम यहाँ आके बैठ गए हैं, ये देखें कितने कलमे हैं मिलकर एक कलाम बन गया। तो ये जो कलाम बन जाता है ना, कलाम से जो चीज बहस करती है वो इल्म नहव है। कौन बहस करती है? इल्म नहव, वो जो दूसरा इल्म है इसके साथ ना। जब हम कलाम को लेंगे ना, सेंटेंस को लेंगे, जुमले को लेंगे, पैराए को लेंगे, फिर उसके अंदर से हम कहेंगे इस जुमले में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसकी क्या हैसियत है, ये फेल है, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, फाइल है, मफूल है, ये सिफत है, ये मौसूफ है। ये जो चीजें हम निकालेंगे उसके लिए कौन सा इल्म हमें जरूरत पेश आएगी? इल्म नहीं नहव, जब हम जुमलों के लिहाज से बात करेंगे। लेकिन जब हम एक एक लफ्ज को लेंगे, उसकी हैसियत मालूम करेंगे, ये कहाँ से आया है, किससे बना, ये किस्म है, फेल है, ये वर्ब है, नाउन है, क्या है। तो इसके लिए जो हमें चाहिए वो कौन सा होता है? चीज समझ आ गई यहाँ तक? तो मतलब ये हुआ कि जब हम एक एक कलमे को लेकर उस पर बात करेंगे तो हमें चाहिए इल्म सर्फ। जब हम उन कलिमात को मिलाकर हर एक की पोजीशन वाज़े करेंगे, फेल है, फाइल है, मफूल है, आमिल है, मामूल है, अमल कर रहा है, अमल इसमें हो रहा है, तो फिर इसके लिए जो हमें इल्म आएगा कौन सा आएगा? इल्म। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मिसाल के तौर पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिस्साबिरीन। अब कुरान की एक आयत हमने मिसाल के तौर पर की, आपको कोई सी भी कुरान की आयत ले सकते हैं। अब हम कहते हैं ये अ क्या है, लम क्या है, तरा क्या है, कैफा क्या है, फ़अल क्या है, रब्बु क्या है, का क्या है। ये देखें, एक एक लफ्ज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं।
जब हम कहते हैं ये हमजा इस्तिफाम है, सवाल कर रहा है, सवाल किए जा रहा है, क्या क्या। लम, लम का माना नहीं, ठीक है। तो अब जब हम इससे बात करेंगे, लम से बात करेंगे, ये सारी बातें हमें नहू में काम आएंगी, इधर काम आएंगी नहू। लेकिन जब हम तरा पर पहुंचेंगे, तरा जो है ये फेल है। क्या तूने देखा नहीं, क्या तूने देखा नहीं, तरा, तरा का लफ्ज़ ही बता रहा है क्या तूने देखा नहीं। अब देखें, ये तरा का जो लफ्ज है, कोई हमसे सवाल कर सकता है कि तरा का माना देखा नहीं, ये शुरू से ऐसे ही है, तो हम कहेंगे शुरू से ऐसे नहीं, ये शुरू से ऐसे नहीं, ये शुरू से किसी और तरह था। मसलन ये शुरू से कैसे है, तो ये शुरू से ऐसे है, तर आयु, कैसे है, तर आयु। अब तर आयु, इससे हमने बनाया है तरा। ये तरा उस तर आयु से कैसे बना है, ये हमें जवाब जो देगा वो इल्म सर्फ देगा। कौन देगा जी, सर्फ देगा, ठीक है। फेल के हवाले से जो भी तब्दीलियां होती हैं, वो सारी की सारी तब्दीलियां कैसे होती हैं, जाके इल्म सर्फ से होती हैं। इसी तरह कैफा के बारे में जब हम मालूम करेंगे तो नाहू से मालूम करेंगे, फ़ाला फ़ाला फिर फेल आ गया, कैसे किया, तो किया एक फेल है ना, तो फेल है जब, तो अब फेल के बारे में जब हम बात करेंगे तो जाहिर बात है हमें कौन सा इल्म जरूरत आएगा। तो याद रखें, अफ़ाल पर जब हम बात करते हैं ना, उसके तोड़ फोड़ पर, उसके मानी मफ़हीम पर, तो हमें जो इल्म जरूरत आता है उसका नाम है इल्म। जब अफ़ाल को जोड़ के आप एक जुमला बना रहे होते हैं और जुमले पर बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जिस इल्म की आपको जरूरत होती है वो कौन सा इल्म होता है, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ ज़ैद ने खाना खा लिया है, जी खा लिया है, फेल है ना। इस पर जब हम बात करेंगे तो हमें कौन सा इल्म चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ज़ैद ने खाना खा लिया है, ज़ैद, इसको हम अरबी ग्रामर में कहते हैं मुब्तदा है, मुब्तदा। इसकी खबर क्या बन रही है, खाना खा लिया है, वो सारा जुमला मिलकर इसकी क्या बन रही है, खबर। तो हम कहते हैं ज़ैद मुब्तदा, खाना खा लिया है, उसकी खबर। तो ये पूरा जुमला हमने जो बनाया, इसके लिए जो हमें इल्म चाहिए वो इल्म सर्फ नहीं है बल्कि इल्म। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब फिर आए जी इस पर। तो पहले मैंने कहा कि सर्फ का माना क्या है, तब्दील करना। तो देखें ये तब्दीलियां हो रही है ना, तर आयु से हमने तरा बना दिया, वो ज़रबुन अज़रबु से हमने ज़रब बनाया, यज़रिबु बनाया, नीचे बनाते चले गए। ये सारा किससे हो रहा है, सर्फ से। तो सर्फ के अंदर तब्दीलियां हो रही है ना, किसके अंदर, फेल के अंदर, किसके अंदर, फेल के अंदर तब्दीलियां हो रही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सर्फ। तो सर्फ का लुग़वी माना मैंने क्या बताया, मेरे साथ बोल रहे सारे हज़रात, बदलना, तब्दील करना, फेर देना। मिसाल से वाज़ेह हो गया। और फिर हमने इसको इस्तिलाही मानों में जब लेके गए तो हमने क्या कहा, कलिमात बनाने और कलिमात की बनावट और साख्त में मुख्तलिफ तब्दीलियां करते हुए आगे जाना। इसके लिए जिस इल्म की जरूरत पेश आती है कौन सा इल्म होता है जी। जब आपने दोनों तारीफें सुन ली, मिसाल भी आपके सामने आ गई, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्म का मौजू क्या है, ये इल्म आखिर इसका मकसद क्या था, क्यों बनाया गया। तो जवाब इसका ये है कि इसका मौजू कलिमात की बनावट और उसकी तब्दीली, कलिमात की बनावट और उसकी क्या मतलब, अगर ये ज़रबा ज़रबुन ये लफ्ज ना होते हमारे पास तो ये इल्म भी हमें जरूरत ना होता। ये ज़रबुन से ज़रबा यज़रिबु बनाने की हमें जरूरत पेश ना आती, ये ना होते हमारे पास, तो सर्फ की जरूरत भी, सर्फ की जरूरत क्यों पेश आई कि हमने इस लफ्ज से नीचे वाले लफ्ज बनाने थे, दुनिया का अपने गुफ्तगू का एक निज़ाम चलाना, तो हमें इस वजह से जरूरत पेश आ गई। चौथी चीज इसके साथ, तीसरी चीज बनती है गर्ज़ व गायत। गर्ज़ व गायत मतलब हम क्यों पढ़े हैं सर्फ को, तो उसकी गर्ज ये है कि हम ताकि अरबी की लफ्जी गलतियों से बच जाएं, अरबी की लफ्जी गलतियों से बच जाएं, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत में सादतें अता फरमा दे। ये बुनियादी चीजें होती हैं जो आपके सर्फ के दाखिली चीजों से नहीं है। आज चूंकि पहला दिन है ना, इस वजह से एक चीज आदमी को उस तरह लग रही है। फिर इसके साथ साथ इसकी जरूरत और अहमियत हर आदमी जानता है। सर्फ और ना हो अगर आपको नहीं आएगी, मतलब अगर आपको मालूम नहीं है, आपने नहीं पढ़ी, तो आप तफसीर 10 मरतबा भी खत्म कर लें, आप तफसीर को समझ सकते नहीं। क्यों, आप एक रुकू को तफसीर तो याद कर लेंगे, दूसरे रुकू पर जाएंगे तो
पीछे जब आप नजर मारेंगे तो माजी गुजरे हुए जमाने को आप हाल बनाएंगे, हाल को मुस्तकबिल बनाएंगे, इसम को फेल बनाएंगे, फेल को इसम बनाएंगे, तो तफसीर का कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा इससे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ इसका नहव, ये जो सर्फ है, सबसे पहले इसको किसने ईजाद किया है, ये ईजाद किसने किया है? तो बाज हजरात तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कहते हैं कि सर्फ को ईजाद किसने किया? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। और बाज उनके शागिर्द हैं अबुल अस्वद दुआइली, उन्होंने किया है। और बाज अबू मुस्लिम माज उनके बारे में कहते हैं। ये चीजें आपको व्हाट्सएप पर भी आ जाएंगी, यानी जो वाज़े हैं, मूजिद हैं, जो इस फन को ईजाद करने वाले हैं। जाहिर बात है ये फन आप इस्लाम के दौर में ईजाद क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ कि सारे अरबी लोग थे, अरब वाले थे, उनकी मादरी बिदरी जो जुबान थी वो अरबी थी, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में जाके जब हजरत उमर साहब ने अपने दौर में देखा, हजरत अली साहब ने अपने दौर में देखा कि कुछ लोग जो बाहर से अजमी मुसलमान हो रहे हैं, वो जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर वो मुख्तलिफ गलतियाँ कर रहे हैं, उसकी मिसालें भी मौजूद हैं। तो उन्होंने सोचा है फिर तो सोचना चाहिए कि आज अगर ये हाल है तो कल जब ये अजम दुनिया के कोने कोने तक कुरान जाएगा, हदीस जाएंगी, तो लोग कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करेंगे। गलतियों से महफूज रखने के लिए अरबी ग्रामर का सिलसिला शुरू हुआ। तो न हो के मूजिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जा रहा है, और सर्फ का मूजिद हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जा रहा है, और यार इनके शागिर्द अबुल अस्वद दुआइली के बारे में वगैरह हजरात के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, ये तो हुआ आपके सामने सर्फ से मुताल्लिक बुनियादी चीजें। जी तारीफ, फिर मेरे साथ दोहरा लें जी। लुग़वी एतबार से तारीफ, सर्फ को सर्फ क्यों कहते हैं, इसका क्या लुग़वी माने है? तब्दील करना। अच्छा, इस्तिलाही एतबार से हम इसको सर्फ क्यों कहते हैं? इल्म सर्फ, कि हम एक कलिमे से दूसरे कलमा, तीसरा कलमा फेर फेर कर क्या करते हैं? बनाते जाते हैं। उसकी मिसाल मैंने क्या दी यहाँ पर? ज़रबुन या अज़्ज़रबु, ये पैदाइशी आया था, इसको हमने लेकर इससे हमने क्या बनाया? फेल माजी, मसलन ज़रबा। फेल मुजारे जिसमें हाल और इस्तिक़बाल दो ज़माने होते हैं, यज़रिबु, इसमें फ़ाइल ज़ारिबुन, इसमें मफ़ूल मज़रूबुन इला आखिरिही। और ये हमने बनाया। ये देखें, हम बदलते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं। ये किसकी बरकत है? इल्म सर्फ। ठीक हो गया। तीसरी चीज इसके साथ जो मैंने दूसरी चीज बताई है वो है मौजू। मौजू का मतलब क्या है कि ये किस वजह से ये फन हमारे सामने है। तो हमने कहा अरबी कलिमात की बनावट का जो सिलसिला है ये हमारे सामने। अगर अरबी कलिमात को तब्दीली के साथ बनावट का सिलसिला ना होता तो इस फन की भी पैदाइश कभी ना होती, क्योंकि जब हमने एक हरफ से दूसरे हरफ को बनाने की तरफ मुतवज्जे हुए तो हमें कायदे और ज़ाब्ते की तरफ तवज्जो करनी पड़ी। और कायदे और ज़ाब्ते क्या थे हमारे पास? तो मौजू का मतलब देखें, मसलन कुर्सी इस पर मैं बैठा हूँ, इसका मौजू क्या है? बैठना। अगर इस पर बैठना मकसद ना होता तो इस कुर्सी का वजूद भी ना होता। ऐसे ही है ना। तो जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया जाता है ना, उस मकसद को सामने रखे, वो उसका मौजू होता है। उसका क्या होता है? तो अब ये जो सर्फ है तो किसकी बरकत से है? कलिमात के तब्दील करने और फेरने की बरकत से। अगर कलिमात में एर फेर ना होती, कलिमात में एर फेर ना होती, सारे कलमे शुरू से ही आए होते और कोई कलमा दूसरे से बन कर ना आया होता तो इस सर्फ की जरूरत भी नहीं थी। इस सर्फ की जरूरत तब पेश आई कि आया एक कलमा, उससे आगे हमने 10-10, 20-20 बनाने थे। तो 10-10, 20-20 ऐसे तो नहीं बना सकते थे, कोई कायदे होने चाहिए थे। उन कायदों का नाम क्या था? मेरे ख्याल से आप बात आपको ज्यादा समझ आ गई है, क्योंकि आप दोबारा गर्दिश करके आइए। इसका नाम क्या है? इल्मुस सर्फ। अच्छा, इसके साथ फिर मैंने कहा गर्ज व गायत। गर्ज का मतलब ये है कि दुनिया में आपका मकसद क्या है। गायत का मतलब ये है कि आगे क्या मकसद है जी, दुनिया में क्या मकसद है, ताकि हम अरबी कुरान को पढ़ने में, अरबी इबारत को पढ़ने में, हदीस को पढ़ने में, अरबी पढ़ने में लफ्जी गलती न करें, लफ्जी गलती न करें। ऐसे ना हो कि ज़रबा माजी लिखा हो और हम उसको पढ़े ज़रबुन, तो फौरन एक जान पहचान वाला आदमी हमसे कहेगा हजरत ये माजी है, ये मस्दर नहीं है। तो आपके इल्म में हो कि मस्दर क्या होता है? ज़रबुन। माजी क्या होती है? ज़रा बा। क्या होती है? ज़रा बा। ये आपके ज़हन में हो। ये मकसद है कि ताकि दुनिया में हम लफ्जी गलती से बच जाएं। ज़रबा को ज़रबुन और ज़रबुन को ज़रबा ना पढ़े। ठीक हो गया। और गायत का मतलब क्या होता है कि हमारी आखिरत
इसको समझकर, इल्म को सीख कर अमल करके हमारी आखिरत बन जाए, हमारी आखिरत बन जाए। ये क्या होती है? गायत। इसको भी समझ गए। इसके बाद मैंने कहा ज़रूरत और अहमियत। तो ज़रूरत और अहमियत के हवाले से मैंने अर्ज़ किया कि कुरान और हदीस को समझना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आप सर्फ और नहव को समझेंगे नहीं। और मैंने मिसाल दी 10 मरतबा भी तफसीर पढ़ लें, इसके बगैर पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने कहा इसका वाज़े मूजद कौन है, बानी कौन है इस इल्म का? सर्फ का हज़रत अली ज़हरानी या उनके शागिर्द अबुल अस्वद दुवैली। ये व्हाट्सएप में सारी चीज़ें आपको आएंगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ या अबू मुस्लिम माज, वो इसके हैं। और जैसे मैंने कहा नहव का मूजद कौन है, तो एक कौल के मुताबिक हज़रत उमर। उन्होंने देखा कि एक शख्स पढ़ रहा है अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, तो अब उसने व रसूल ही पढ़ लिया, गोया अल्लाह बरी हो गया अपने रसूल से जाके, अपने रसूल से जाके बरी हो गया। तो ये तो बड़ा अजीब सा माना बन रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अभी से अगर ये मसले मसाइल है तो फिर आगे जाके पता नहीं क्या से क्या होगा। चुनाचे फिक्र लाई गई कि हम इस तरह के कवायद, और सबसे पहले कहते हैं कि हर जुबान बुनियादी तौर पर कलिमा, हर जुबान में 3 चीजें बुनियादी हैं, इसम फेल हरफ। इसम फेल हरफ। दुनिया की कोई जुबान इन 3 चीजों से खाली नहीं है। आपके कोई भी जुबान सीखते हैं ग्रामर में तो आपको शुरू यहीं से करना होता है। कलमा की 3 किस्में हैं, इसम फेल हरफ, यहीं से शुरू करना होता है। सर्फ पढ़ते हैं, नहव पढ़ते हैं, या दुनिया का कोई भी आप जो है ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको यहीं से शुरू करना होता है। तो ये कलमे की 3 किस्में बनाने वाला तसव्वुर ये भी बास किताबों में है कि हजरत उमर ने पेश किया। किसने पेश किया? उन्होंने कहा ये जो मैं तरतीब बता रहा हूँ ना, इस ट्रैक पर अब तुम आगे जाके कवायद जमा करो, इस ट्रैक पर जो मैं बता रहा हूँ इस तरतीब से। तो ये उन्होंने किया। तो उसका मतलब ये है कि ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी आलीशान हस्तियों की तरफ से इजाद होकर वहां से तरतीब बुनियादें उन हज़रात ने रखी हैं इसकी। तो ये तो हो गया सर्फ के हवाले से मुख्तसर सी बात जो मैंने आपके सामने की है। इंशाअल्लाह आगे का जो सिलसिला होगा बड़ी आसानी के साथ, ये कोई चीज़ आपको पहली मरतबा अजनबी लगेगी, दूसरी मरतबा सुनेंगे इंशाअल्लाह करीब करीब की पुरानी शनासाई लगेगी, और तीसरी मरतबा इंशाअल्लाह आप यूँ समझेंगे शायद हमने बहुत मरतबा पहले पढ़ी हुई है। तो इसलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया है फराख दिल होकर बरादराना माहौल में इंशाअल्लाह, और फिर पूछें हर एक का हक है इंशाअल्लाह। अपनी जगह जाके जब आप देखेंगे इंशाअल्लाह तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी होती है, आदमी 2 मरतबा जब गुजरती है फिर उसके बाद उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। तो ये तो हुआ सर्फ से मुताल्लिक इब्तिदाई बात है कि मैंने आपको आज की इस नशिस्त में ये बता दिया है कि सर्फ लफ्जी एतबार से ये माना, इस्तिलाही एतबार से ये माना, और लफ्जी इस्तिलाही में मैंने क्या फ़र्क किया, जब लफ्ज़ की पैदाइश हो रही होती है तो वो एक माने के साथ आता है, बगैर माने के नहीं आता। अगर बगैर माने के आए तो उसको हम कहते हैं मोहम्मल लफ्ज़। मोहम्मल लफ्ज़ क्या मतलब? बेमाना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमारे मुआशरे में उस लफ्ज़ की ज़रूरत है जो बामाना हो, मौजू हो, मोहम्मल ना हो। तो वो जब आता है तो पैदाइशी एक माना लेकर आता है, वो होता है उसका लुग़वी माना। लुगत मैंने क्या कहा? जड़ वाला माना, बुनियादों वाला माना। और जब वो आगे जाके किसी फन वाले उसको अपने फन में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको एक खास माने में इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त उसका जो माना हमारे सामने आता है, याद रखें वो माना लुग़वी माने से टकरा के या अलहदा होकर नहीं आता, वो उसके अंदर से असर लेकर आता है। मसलन इसकी बुनियादों में था तब्दील करना, तो सर्फ वालों ने जब इसको लिया तो उसका माना ये तो नहीं कहा कि बना देना, खराब कर देना, बल्कि उन्होंने भी कहा तब्दील करना। लेकिन तब्दील किस माने में लिया? एक लफ्ज से तब्दीली करके कई लफ्ज बना देना। जिस तरह मसलन लफ्ज ले ले मखरज, मखरज खुरूज से, खुरूज का माना निकलना, तो मखरज का क्या माना? निकलने की जगह, मसदर है, इसमें ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ है, निकलने की जगह। अब निकलने की जगह कोई भी हो सकती है, दुनिया की कोई भी चीज जहां से कोई चीज निकल रही है आप उसको मखरज कह सकते हैं। ये मखरज है। आप देखते होते हैं सऊदीया में जाते हैं तो मखरज लिखा होता है ऊपर, निकलने की जगहों पर मखरज लिखा होता है। कोई भी निकलने की जगह मखरज है, लेकिन जब कारी साहब से पूछे तजवीद में आपसे कहेंगे मखरज, उससे मुराद ये मखरज नहीं होगी, निकलने की जगह। कौन सी क्या मुराद होगा? क्यों? कारी साहब जो है उनके खास शोबा है, उन्होंने इस मखरज को माने को लिया उसी माने में है, निकलने की जगह। लेकिन इससे मुराद दुनिया की निकलने की बाकी चीजें नहीं है, हुरूफ का निकलना मखरज से। और मखरज जुबान है, मखरज
गला है, मखरज, जुबान है, होंठ है और गला है, बड़े बड़े मखरज हैं। और बास कहते हैं ये भी है, यहाँ से गुना शुना निकलता है। तो देखें अब ये खास उसी निकलने की मानो है, लेकिन निकलने से मुराद हुरूफ की अदायगी वाली जगह जहाँ से निकलती है। समझ गए होंगे इस बात को। इसको एक और अंदाज में मैं कॉलेज में समझाया करता हूँ कि लोगों एतबार से यूँ समझे एक दरख्त लगा हुआ है और जाते हुए एक आदमी दरख्त को देखता है, शिटरिंग वाला देखता है, कहता है यार तख्ते बड़े जबरदस्त निकलते हैं, इतने इतने निकल जा सकते। कुर्सियों वाला जा कहते हैं यार इतनी कुर्सियां बन जा सकती। टेबल वाला अपने वो खान साहब जाते हैं, वो अपने पावे शावे काट दे उसमें। अब देखें ये जितने सोचों वाले हैं ना, ये अपने अंदाज में उसको सोच रहे हैं, बूटा है कि तो ये जो दरख्त है कि इसको समझ लें लुगत है, ये है कि, लेकिन इसको आगे जो सोचों वाले अपने अंदाज में जो उसको तकसीम कर रहे हैं ना, जो जिस जावी से देख रहे हैं, वो सोचें इस्तिलाहात, वो सोचें क्या है इस्तिलाहात। से अब लुगत और इस्तिलाह को आप अच्छी तरह समझ लें। तो यही होता है कि आप किसी फन में भी देखेंगे तो आपको बताया जाएगा लफ्जी लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। तो ये हो गया सबसे मुतालिक मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने हुई, इंशाअल्लाह व्हाट्सएप पर आपको आ जाएगी। और इसके बाद कारी साहब थोड़ी सी अपनी तरतीब शुरू करेंगे। और मैंने अर्ज़ किया था कि हुरूफ तहज्जी से ही स्टार्ट ले लें और साथ फिर वो क़वाइद जो है ना 20-25 जो मेरे ख्याल से हर मुसलमान को आने चाहिए कुरान पढ़ते हुए, वो ज़रूरी आ जाएँ, वो नोट कर लें। उसके बाद फिर किताब को इंशाअल्लाह हम उसको भी हल्का सा तरतीब से गुजार लेंगे और उसके अंदर ज़रूरी चीज़ें आपके सामने भी उसकी भी आ जाएंगी जमाल कुरान की। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होता हूँ, फिर नहव से मुतालिक मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह जी, आ जाएँ जी।